कि संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री हुआ के पास लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर
अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है, पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है, पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें।
एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। आर्ट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके, जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। आर्ट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके, जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार।
डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं।
ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम भी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं
वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय GS बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, PhD की हुए स्टूडेंट से PN के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, NSY यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद BSc मैथमेटिक्स हूँ, PGDCA मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, JOIT के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय GS बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, PhD की हुए स्टूडेंट से PN के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, NSY यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है।
डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके, जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन
एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं। आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। देखिए, संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती है। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस पा रहे हैं। स्टेट की संरचना को आप देखें कि स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, सभी युवाओं को अपनी अपनी योग्यता के आधार पर एडजस्ट करें। एक पोस्ट के लिए जब 1000 आवेदन आएंगे तो आप उससे लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। और जब युवा अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम जैसे युवा, इन जैसे युवा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की हम बात इससे अलग करें कि पूरे प्रदेश का युवा, देश का युवा पूरे तन से, मन से, धन से, मतलब धन तक लगाकर दूर दूर जाकर अपनी क्या बोलते हैं प्रशिक्षण लेता है, मोटी मोटी फीसें अकेडमियों को देता है। पर जब उन एग्जाम के जो है पेपर लीक हो जाते हैं, आप पुलिस भर्ती की आप देखेंगे हिमाचल में, और कई प्रकार के स्कैम अभी सुनने में आ रहे हैं। यदि वो सामने आता है तो दिल टूट जाएगा उन युवाओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए तैयारी की। संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर है। डिग्री है आज के युवा के पास, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं खुद बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, पीजीडीसीए मैंने करा है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो ना तो कभी वैकेंसी निकलती है, और अगर निकलती है तो कभी उनके पेपर लीक हो जाते हैं, जेओआईटी के रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जो युवा है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज उसी के विरोध में हमारे सारे युवा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो रघुवीर सिंह बाली जी के साथ, यहाँ पे भिवानी सिंह पठानिया जी के साथ रोजगार संघर्ष यात्रा में जुड़े हैं, ताकि अपना मैसेज जो है वो उनके साथ कन्वे कर सके जनता तक अपनी बात। ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा की जो लड़ाई है, ये हमारे स्वर्गीय जीएस बाली जी, उन्होंने ये 10 साल पहले शुरू की थी। आज उन्हीं के सुपुत्र जो है रघुवीर सिंह बाली जी उसको आगे लेके जा रहे हैं। ये यात्रा से एक हमने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया है, युवाओं को साथ लिया है कि जिस तरह से वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को परिवर्तन कर सके, सरकार का परिवर्तन कर सके और नई सरकार आए। जैसे पहले कांग्रेस पार्टी थी तब तो कभी कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन ये जब से भाजपा आई है, ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार, मुझे लगता है दोनों पीछे की तरफ चल रहे हैं कि पेपर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये सब चीज़ें युवाओं को तोड़ देती हैं। आज जो कैपेबल युवा है वो किस तरह से जो है वो अपनी नौकरी लेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, घर कैसे पालेगा, तो ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो भाजपा की सरकार सेंटर में बैठकर और स्टेट में बैठकर जो है शोषण कर रही है युवाओं का। हम अक्सर देखते हैं कि ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, पीएचडी की हुए स्टूडेंट से पीएन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और उसमें भी